गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन मुनातीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जनरंजन यशोदानंदन जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भक्ति वृक्ष क्लास भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में। तो सभी लोग ज़्यादातर लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम लोग सभी का स्वागत करते हैं जो नए भक्त हैं और जो नए पहली बार जुड़े हैं। मैं देखता हूँ सोनू कुमार प्रभु जी पहली बार शायद जुड़ रहे हैं आज, तो उनके लिए बहुत हरि बोल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और बाकी सब लोग से प्रार्थना है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर जब आप कुछ और ट्रैवलिंग में हैं या कुछ और मोड में हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज का शुरुआत करते हैं प्रचार ही सार से। पहले प्रचार ही सार। हमारे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो सभी लोग को पहले प्रणाम करते हैं और वैष्णव को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये प्रणाम मंत्र में वैष्णव वैष्णवी सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या हैं, भगवान के दास हैं। तो इसमें सभी लोग वैष्णव और वैष्णवी लोग सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग आज का शुरुआत करते हैं। प्रचार ही सार है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है एक स्तंभ बनाते हैं कि एक आधार बनाते हैं कि प्रचार ही सार है। और चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर ही जैसे इस्कॉन या और संस्थाएं आज प्रचार का कार्यभार संभालती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रचार से ही भक्ति आगे बढ़ सकती है। हम भक्ति के बारे में लोगों को बताते हैं, तभी लोग जो है धीरे धीरे करके भक्ति फैलती है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायी लोगों को सबको यही बोला, हम सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। तो उन्होंने सबको बोला कि आप विश्व भर में प्रचार करो। और कैसे प्रचार करो, भगवान दिखाते हैं कि कैसे प्रचार करना है। जैसे कि पिछली बार कथा में आया था, उन्होंने अपने एक पार्षद वासुदेव को बोला कि तुम प्रचार करो। और पहले उनको जो है कुष्ठ रोग था, और फिर कुष्ठ रोग से जैसे उन्होंने भगवान का आलिंगन किया गोदावरी नदी के तट पर, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो उनका जैसे ही उन्होंने शरीर से आलिंगन किया तो उनका कुष्ठ रोग क्या हो गया, दूर हो गया। और कुष्ठ रोग दूर हो गया तो भगवान से विनय करने लगे कि मुझे आप अपनी सेवा में लीजिए। तो भगवान ने उनको बोला कि आपको केवल क्या करना है, केवल भगवान के नाम का प्रचार करना है। ये प्रचार आपको करना है, क्योंकि आपके जो है शरीर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो हम लोग अगर स्वस्थ हैं आज, तो हमको अपने शरीर का सदुपयोग करना है भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं कब हमारा शरीर में व्याधि आ जाए, रोग आ जाए। तो जितना भी है, तो भगवान का मिशन जो भगवान ने हमको आदेश दिया है, अगर हम उसके अनुसार भगवान के नाम का प्रचार करते हैं तो हो सकता है हम लोग स्वस्थ रहें और प्रचार आगे भगवान हमको प्रेरणा दे, प्रचार करने की शक्ति दे। तो ये सब भगवान की शक्ति को अगर हम प्रचारित करेंगे और अपना चेतना का शुद्धिकरण करेंगे, तो भगवान ही हमको क्या करेंगे, प्रेरणा देंगे, भगवान ही हमको शक्ति भी देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, प्रिय भगवान अपने निजी पार्षद यानी भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते हैं। देखिए, अगर हम समझते हैं तो चैतन्य जो गंगा माता को कौन लेके आए, भागीरथ लेके आए। भागीरथ जो है भागीरथ लेके आए, क्यों लेके आए, अपने जो उनके जो कुल में बहुत सारे जो लोगों का क्या हो सकता, जो बहुत सारे लोग क्या हो सकते भस्म साथ जल गए थे। तो उन्होंने
तो बहुत बहुत कठिन तपस्या की भागीरथ, है ना। भागीरथ ने बहुत तपस्या की, और जो आप लोग कहानी आपको पता है कि जो उनके कुल में भागीरथ से पहले उनके उन्हीं के कुल में वो क्या करते थे, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को डर लगने लगा कि ये हो सकता है मेरे जो है मेरा पद ना छीन ले, इतना 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 कठोर तप कर रहे हैं, ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया, और चुरा के कहाँ बांध दिया, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बांध दिया, तो जो अब जो उनके बेटे थे, जो जो राजा जो यज्ञ कर रहे थे, तो इनके ये जो है यज्ञ कर रहे थे, तो ये कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया इन्होंने, तो देखा कि वो देखते देखते आए, तो उन्होंने शक किया कपिल मुनि पर कि उन्होंने हमारा जो अश्वमेध का यज्ञ को क्या कर दिया, छीन लिया। और जब छीन लिया ऐसा लगा, तो कपिल मुनि को बहुत क्रोध भी आ गया कि मुझ पे बेकार में शक कर रहे, क्योंकि ये तो घोड़ा कोई भी और यहाँ बात ही गया, लेकिन मेरे पे शक किया। तो उन्होंने क्या किया, पूरे जो उनके जो बहुत सारे जो उनके पुत्र थे सबको क्या कर दिया, भस्मसात कर दिया, जला दिया, अग्नि से जला दिया। अब ये इन्होंने बहुत सारे मुनियों से उपाय पूछा कि मैं अपने पूर्वजों का कैसे कल्याण करूं। तो इनके इनके बहुत सारे इनकी परंपरा में बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं रहे। लास्ट में भागीरथ ने बहुत तप किया, और बहुत तप किया, और गंगा माता को अवतरण करने के लिए प्रार्थना की। गंगा माता ने बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे को इतना बेग को सहन कौन कर पाएगा। तो फिर इन्होंने अनुरोध विनय किया कि जो जो भगवान शंकर हैं, शिव हैं, वो अपनी जटा में आपको अपने बेग को, आपके बेग को धारण करेंगे, और आप जो है उसके बाद फिर बह जाना, फिर आप सभी जो हमारे पूर्वज हैं उनका उद्धार करना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर जब जब गंगा माता आई बहुत बेग से, तो भगवान शंकर ने अपने सर पर धारण किया, तो उनका नाम गंगाधर भी है। तो इसके बाद फिर ये गंगा माता आगे बढ़ते गई। जो 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 सगर के पुत्र थे, सगर सगर जो सगर थे, सगर के पुत्रों का उद्धार किया। और जो गंगा माता जो 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 ऋषि थे, जो 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 सगर ऋषि के पुत्र थे, इनका उद्धार किया, क्योंकि ये जो है भस्म साथ इनको श्राप मिल गया था कपिल ऋषि की तरफ से। और फिर भागीरथ ने अपने पूर्वजों का सबका उद्धार किया, और ये गंगा माता का अवतरण आया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो गंगा माता है, जो यमुना माता है, ये तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ स्थान किस लिए है, जो लोग पापी तापी हैं, यहाँ तो ये ऋषि पुत्र हैं, ये सगर के पुत्र हैं, तो ऋषि पुत्र हैं। तो लेकिन पापी तापी लोग, जो भी लोग बहुत सारे पाप करते हैं, तो गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने से हमारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन फिर से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है, तो दोबारा से आकर के फिर से प्रवृत्ति रूप में अग्रसर हो जाते हैं। जैसे एक कैदी है, वो जेल में जाता है, और जेल में जाने के बाद वो अपना सजा काट के आता है, फिर दोबारा से पाप करने लगता है, तो क्योंकि प्रवृत्ति बनी रहती है। तो इसी प्रकार हम गंगा स्नान करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति नहीं मिटती, हमारे पाप मिट जाते हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं मिटती। तो प्रवृत्ति हमारी दोबारा बनी रहती है, फिर हमारे दोबारा से पाप करते हैं। तो इसलिए गंगा में स्नान करके बार बार भी हमारी हमारी प्रवृत्ति नहीं जाती। लेकिन गंगा माता में सब लोग पापी तापी लोग आते हैं, अपने पापों को क्या करते हैं, गंगा माता में डाल देते हैं। तो गंगा माता ने एक शर्त रखी थी, अगर देखो इतने सारे पापी लोग आएंगे तो मेरे में स्नान करेंगे, तो हो सकता है मैं पापी हो जाऊं, मुझ में इतना सारा पाप सहन करने की क्षमता कहां से आएगी। तो उनको 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 बोला गया, भगवान क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हैं, तो पहली बात कि वो कभी उनमें पाप कभी भी वो पाप से उनमें वो कलुषित नहीं हो सकती गंगा माता। तो लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे मन में फिर भी कोई संशय है, तो हम आपको क्या करते हैं, एक वचन देते हैं कि जो भी है, अगर पापी तापी लोग आप में अपना सब पाप रखे आते हैं, तो हम आपको वचन देते हैं कि जो भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो अगर आप में स्नान करेंगे, तो आपके पूरे पाप जो है, जो जितने भी पाप आप में आए, वो सभी मिट जाएंगे। तो बोलते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि तीर्थ स्थान पवित्र करने के लिए है, लोगों को पवित्र करने के लिए। लेकिन जो भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, वो तीर्थ को भी पवित्र करते हैं। तो ये भक्तों की महिमा भगवान खुद ही बताते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि अपने निजी पार्षदों को बोलते हैं कि तुम संसार भर के तीर्थ स्थानों को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहो। देखो, तीर्थ स्थान तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी क्यों बोल रहे हैं कि आप अपने भक्तों को बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तुम तीर्थ स्थलों में जाके भ्रमण करो, और उनका क्या करो, उनको
पवित्र करो। तो क्योंकि भगवान के भक्त सभी तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। जहां पर भक्तों का जन्म होता है, भक्तों की लीलाएं होती है, वो भी अपने आप में पवित्र हो जाता है। ये भक्तों की बहुत अलग विशेषता है। जैसे हम लोग अलग अलग तीर्थों स्थान, तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो जहां पर भी भगवान ने तपस्या की है ना, तो वो स्थान अपने आप में तीर्थ बन जाता है। या भगवान के भक्तों ने तपस्या की, जैसे सबरीमला, जैसे सबरी, जहाँ सबरी के गुरु कौन थे, जो सबरी मैया के गुरु थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि आपको तपस्या करना, यहाँ पर तपस्या करना, उन्होंने भी तपस्या वहीं पर की। तो वो स्थान अपने आप में क्या है, तपोस्थली है। तो तपोस्थली क्या है, ये तीर्थ स्थान है। तो ऐसे ही जो भगवान के जो भक्त हैं, वो जहां भी तप, इवन वो जो गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में भी वो क्या है, उनका आश्रम है। वो आश्रम का मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थी में टीवी देखो, जब मर्जी टीवी देख रहे हैं, जब मर्जी कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं, हम आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है। तो यानी भगवान जो हम शास्त्रिक विधि से अपना गृहस्थ जीवन को पालन कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में, तो ऐसे ही जो भक्त लोग हैं, भगवान के भक्त लोग, वो क्या करते हैं, जो तीर्थ स्थल है उसको भी पवित्र करते हैं। तो ये भगवान अपने भक्तों को इस विशेष, उनको क्या देते हैं, अपने उनको कार्यभार देते हैं। क्या ऐसा कार्य उन सब के लिए जो भौतिक जगत से भयभीत हैं, रुचिकर नहीं है? यानी कहने का मतलब यह है, अगर जब भगवान के भक्त किसी तीर्थ स्थल को पवित्र कर सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले भक्तों के चरण कमल में जा करके भगवान की कथाओं को श्रवण करें, और भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, भगवान के नाम का महत्व को जाने, फिर हम तीर्थ स्थल में जाएंगे तो हो सकता है अपराध न करें। नहीं तो अगर हम जाने ऐसे ही जाएंगे तीर्थ में, बिना भगवान की महिमा को श्रवण सुने, बिना भक्तों के माध्यम से सुने हुए, तो तीर्थ में भी जाके अपराध करने की संभावना बनी रहती है। और तीर्थ में अपराध जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका दंड भी बहुत ज्यादा मिलता है। अगर हम ऐसे ही जाकर के कहीं पर भी गंदा मंदा कुछ भी खा करके ऐसे ही जमुना नदी में, गंगा नदी में डाल देते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध के भागी होते हैं। तो हमको सतर्क रहना चाहिए कि इसीलिए रुचिकर, ये इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, वो उनके माध्यम से हमको कथा श्रवण करना चाहिए, और कथा श्रवण करने के माध्यम से हमको पता चलता है कि तीर्थ के स्थल का क्या महत्व है। और तीर्थ स्थल का महत्व है, फिर भक्तों के साथ जाकर के कैसे प्रणाम करना, कैसे क्या करना, कैसे जगहों का स्थान का भ्रमण करना, फिर धीरे धीरे करके पता चलता है। नहीं तो हम अपने जाने अनजाने में गलती कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गोष्ठानंदी भक्त, और एक होते भजनानंदी भक्त। भजनानंदी और गोष्ठानंदी भक्तों में बहुत अंतर है। जो भजनानंदी भक्त होते हैं, वो एक स्थान में बैठ के भजन करते हैं, या बोलेंगे हम तो चित्रकूट धाम में बैठ के ही भगवान के भजन करेंगे, हम तो जनकपुर धाम में ही बैठ के भगवान का भजन करेंगे, है, या हम कहीं अयोध्या धाम में बैठ के भगवान का भजन करेंगे, वृंदावन में करेंगे, कहीं भी करेंगे, बद्रिकाश्रम में करेंगे, बद्रीनाथ में करेंगे, भगवान के नाम का भजन करेंगे एक ही जगह पर बैठ के। और वहां से वो कभी भी जाते नहीं, उनको क्षेत्र संन्यास लिया होता है उन्होंने, कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कभी जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये कौन है, ये भजनानंदी संत है। और दूसरे संत क्या है, गोष्ठानंदी, ये दो भक्त हैं। दूसरे गोष्ठानंदी, गोष्ठानंदी क्या है, जो गोष्ठी करते हैं, जगह जगह जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे जगह स्थान जाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके भक्ति का प्रचार करते हैं, और नए भक्तों को बनाते हैं, और नए नए भक्तों में भगवान की शिक्षा, जो भगवान ने जो जो निर्देश दिए उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अनेक आचार्यों के सिखाए गए महामंत्र का वो जब एक साथ कॉन्जुगल चैंटिंग करते हैं, साथ में बैठ के चैंटिंग करते हैं, और कभी कभी प्रचार के लिए बाहर भी जाते हैं, यानी एक देश से बाहर के विदेश भी चले जाते हैं। तो ये गोष्ठानंदी भक्त हैं, जो गोष्ठी करते हैं और संसार भर के भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का भी यही आदेश है। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि भक्त लोग जो है एक स्थान पर बैठ करके केवल भजन न करें, वो भक्त लोग, हालांकि भक्त लोग कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को विशेष कृपा है कि वो लोग गोष्ठानंदी भक्त बन करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जा करके भगवान के नाम का प्रचार करें। तो बोलते हैं पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि गाम सर्वत्र होए मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र होए है मोरो नाम, यानी पृथ्वी पर नगर ग्राम जहां भी है तो मेरे नाम का प्रचार हो। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु
कृष्ण के नाम का प्रचार, यानी भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, तो वो बोलते हैं हैबो मोरा नाम, यानी मेरा नाम। वो चाहते हैं कि उनके अनुयायी पूरे संसार भर में ग्राम ग्राम जाकर के, ग्राम ग्राम में जाकर के लोग क्या करते हैं, ग्राम चर्चा करते हैं। ग्राम चर्चा क्या करते हैं कि साथ में बैठ के वो हुक्का पीते हैं या कुछ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चर्चा करते हैं, ग्राम चर्चा। तो ग्राम चर्चा करीबे ना, है ना, ग्राम चर्चा में अपना समय बर्बाद ना करके क्या करना है, भगवान के नाम के चर्चा, हरि चर्चा करना। हरि चर्चा करेंगे तो क्या होगा, उनका उद्धार हो जाएगा और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये नहीं तो क्या होगा, केवल चर्चा, नहीं तो हरि चर्चा तो भगवान की चर्चा। और वो चाहते हैं कि उनके अनुयायी पूरे संसार के भर के प्रत्येक नगर और ग्राम में जाए और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का जो लोग दृढ़ता से पालन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश को, जो कि श्री कृष्ण के वचन है भगवत गीता में या श्रीमद् भागवतम में, उनको पूरे संसार में फैलाएं। चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा से जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला भगवत गीता में या भागवतम में बताया, उसी को दोबारा से चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया बहुत सरल भाषा में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आदेश देते हैं कि तुम नगर नगर गांव गांव जाकर के मेरे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके आदेशों का प्रचार करो। और ऐसे प्रचार करने से क्या होगा कि विश्व भर में लोग क्या होंगे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। विश्व भर में प्रचार के लिए भ्रमण करने का आदेश देते हैं। नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि एक स्थान पर कभी नहीं रहते। नारद मुनि हमेशा किसी भी लोक में कहीं भी पहुंच जाते हैं, किस लिए, केवल प्रचार करने के लिए। नारद मुनि से बड़ा जो है भक्ति में जो आचार्य हैं, उनसे बड़े आचार्य कोई नहीं। उन्होंने भक्ति में बड़े बड़े लोगों को जो है आदेश दिया, बड़े बड़े लोगों को दीक्षा दी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। ऐसे ऐसे जो श्रील व्यासदेव हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, सब चीजों की रचना की, वो उनके गुरु महाराज कौन है, श्रील नारद मुनि। नारद मुनि सबके गुरु महाराज हैं। जो भक्ति महारानी, जो भक्ति की शरण लेते हैं, वो सबके आचार्य कौन है, नारद मुनि। तो नारद मुनि क्या करते हैं, पूरे सर्वत्र फैलते हैं, हर जगह जाते हैं। तो ये गोष्ठानंदी भक्त हैं, ये गोष्ठानंदी भक्त हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त बनाते हैं और सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिये को भी भक्त बना दिया। आप लोग पता है रत्नाकर जो डाकू थे, जो कि महर्षि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि का पिछला जन्म में वो रत्नाकर डाकू थे। तो उनको भी आप लोग कहानी जानते ही हैं। तो उनको भी क्या बनाया, उन्होंने भक्त बना दिया। ऐसे ही ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग भक्तों को, अलग अलग लोगों को भक्त बनाया, है ना। वो महात्मा बुद्ध की कहानी आती है अंगुली मार वाली, तो वो यहाँ पर वो कहानी नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया। तो और आप जानते हैं ध्रुव महाराज जो हमारे भक्ति के स्टार हैं, है ना, हमारे जो भक्ति के जो नायक हैं, जो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये अमरीश महाराज, है ना, ये सभी लोगों को किसने भक्ति का आदेश दिया, नारद मुनि ने। इवन भगवान वाल्मीकि को नारद मुनि ने बनाया कि उन्होंने ही उनको भक्ति के बारे में बताया। और महर्षि वेदव्यास जिन्होंने भागवतम महापुराण की रचना की, उनके आचार्य कौन है, महर्षि श्रील व्यासदेव, श्रील नारद मुनि। तो नारद मुनि ने पूरे सब ब्रह्मांड में बिना अहेतु की कृपा सबको भक्त बना दिया। तो सारे भक्त जो है नारद मुनि के बहुत क्या है, ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ही भक्ति वितरण की, भक्ति को सबको उन्होंने फैलाया। क्योंकि स्वर्ग और नरक में वो समान रूप से विचरण करते हैं, हर जगह पर विचरण करते हैं। नारद मुनि के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, किसी भी लोक में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं स्वच्छंद। इवन आप देखेंगे जो सिद्ध लोक के वासी हैं, सिद्ध लोक के जो वासी हैं, वो भी किसी भी लोक में कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास भी सिद्धियां हैं, सब सिद्धियों के वो दाता हैं, उनके पास सब सिद्धियां हैं जो सिद्ध लोक के वासी हैं। तो नारद मुनि तो क्या है, नारद मुनि तो भगवान के भक्त हैं और भगवान के ही एक अवतार में भी माने जाते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि पूरे संसार भर में विचरण करते हैं और जो भगवान का भक्त है वो नरक से भी नहीं डरता और स्वर्ग से भी नहीं डरता। उसके लिए नरक और स्वर्ग सब क्या है, समतुल्य है। नारद जी नरक में भी जाएंगे तो क्या करेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। पता चला नरक में जो लोग नरक की यातना को सह रहे वो भी भक्त बन जाएंगे, उनका भी जीवन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा।
तो जहां भी नारद जी जाएंगे वो किसी भी लोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, रसातल में जाएंगे, कहीं भी कोई भी नीचे के तलों में जाएंगे, या तो कहीं भी जाएंगे नारद मुनि वहां पर भक्त बना देंगे। तो भक्त जो बन गया तो उसका क्या 84 लाख का चक्र से वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो नारद मुनि की विशेष कृपा है कि वो हर जगह पे क्या करते हैं, अब भगवान के नाम का ही प्रचार करते हैं। तो बताया गया नारायण परा सर्वे च कुतश्चन विभ्रमयति स्वर्ग अपवर्ग नरके वपि तुल्यात दर्शिना। तुल्यात दर्शिना मतलब तुल्य समान है उनके लिए स्वर्ग है, चाहे जो भगवान नारायण के परा है, जो उनके पराधीन है, जिन्होंने भगवान नारायण को कोई सब कुछ मान लिया, जो नारायण के शुद्ध भक्त हैं, वो कहीं भी जाने से नहीं डरते। उनके लिए स्वर्ग और नरक एक समान है। वो ऐसे भक्त घूम घूम कर इस संसार में सबका उद्धार करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग में हमेशा क्या रहता है, लोगों का उद्धार करना। तो वो जहां भी जाएंगे उनके दिमाग में कभी ये नहीं रहता कि ओहो मुझे तो स्वर्ग में, क्योंकि ये सब मन का चीज है ना, ओहो मैं तो नरक में आ गया, ये मैं तो स्वर्ग में हूं अभी, ऐसा कुछ। क्योंकि सम दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, वो हमेशा हर स्थिति में क्या है, समभाव में है, हमेशा संभाव में। उनका एक ही क्या है पर्पज है कि भगवान का भक्ति का कैसे प्रचार हो। तो इसलिए हालांकि नारद मुनि को कोई बाई फोर्स नहीं वो नरक में जाते हैं, हम तो जाएंगे नरक में जाते तो हमको तो जबरदस्ती डाला जाता है नरक में, क्योंकि हमारे कर्मों से। नारद मुनि जो जाते हैं तो वो तो केवल प्रचार के लिए जाते हैं। तो ये विशेषता है भक्त की। और भक्त देखिए आप लोग देखिए, अगर आप सिर्फ कोई महाभारत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, या कहीं भी देखते हैं, नारद मुनि कैसे बोल्ड होकर के एक असुर कुल को भी उसको बहुत बोल्डली प्रचार करते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे नहीं तो ऐसा होगा, बहुत क्लियरली बोलते हैं। और वो भी कोई नारद मुनि का अपोज नहीं करते और उनका पालन करते हैं बाकायदा कि नारद मुनि ने बोला था। नारद मुनि के अंदर इतनी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई असुर है, चाहे कोई सुर है, देवता है, दानव है, कोई भी है, मनुष्य है, भक्त है, सब लोग नारद मुनि की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नारद मुनि से किसी का द्वेष नहीं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि 24 घंटे भगवान का नाम का भजन करते हैं, भगवान का नाम का भजन ये। और जबकि भगवान से द्वेष करते हैं, देखिए कंस जो है वो भगवान से द्वेष करता है, रावण भी भगवान से द्वेष करता है, लेकिन कंस का नारद मुनि से कोई द्वेष नहीं। जब नारद मुनि कंस के सभा में आए तो नारद मुनि ने बोला, देखो कंस, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं कि ये जो देवकी के पुत्र हैं, हो सकता है जो है पहला पुत्र 8वां पुत्र निकल जाए, यही पहला वाला काउंटिंग तो हो सकता है हम 1 से करेंगे तो 8वां जाएगा, या हम पहला वाले को ही 8वां मान तो काउंट डाउन भी हो सकता है ना, 8 पहला हो गया 8, फिर उसके बाद 7, 8वां 7वां, फिर लास्ट में फर्स्ट, ऐसे भी हो सकता है। तो कंस को उन्होंने बताने का प्रयास किया, क्योंकि कंस का पाप का घड़ा जो है जल्दी भर जाए, नारद मुनि चाहते थे। लेकिन कंस ने ऐसा सोचा कि ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरा भला चाहते हैं, तो भला चाहते हैं, इसलिए कंस ने बहुत जल्दी क्या कर दिया, उनका आज्ञा का पालन किया। तो ऐसी इसी प्रकार कोई भी दैत्य, कोई भी राक्षस, या कोई भी जो है, और नीचे के कुलों में भी जो लोग जन्म जिन्होंने लिया, वो भी नारद मुनि का बात को पूरा सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं नारद मुनि की बात को, सब लोग मानते हैं। तो इसलिए नारद मुनि इतने ज्यादा पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि 24 घंटे भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। तो अगर कोई भक्त भगवान का नाम का सच्चे रूप से कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसके लिए कोई उसका दुश्मनी, कोई उसके साथ बैर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अलग ही प्रोटेक्टेड होता है। हालांकि भगवान लीला करेंगे कि मेरे दुश्मन तो काफी लोग बन जाते हैं, लेकिन मेरे भक्तों के दुश्मन कोई नहीं बनना चाहिए। ये भगवान विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। तो ये जो है आज का प्रचार ही सार है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज है, अगला जो टॉपिक है वो है नाम अमृत का पवित्र नाम। तो कलयुग में विशेष रूप से मनुष्यों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष छूट दी है। कलयुग में जो है हम लोग का क्या है, हम लोग का जो मेन अभिष्ट है, जो हम लोग का जीवन का गोल है, जो हमारा जीवन का अभिष्ट है, अभिष्ट जिसको हम पाना चाहते हैं, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। अगर हमको कृष्ण प्रेम मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। अभी कृष्ण प्रेम मिलेगा कैसे? ये गुरु गौरांग की कृपा से मिलेगा। और गुरु गौरांग की कृपा कैसे होगी? क्या होगी? जब हम भगवान की, हमारे में भाव जगेंगे कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं,
भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, हम लोग सेवा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे महत सेवा है ना, महत सेवा के बगैर ये महत सेवा से ही सब द्वार खुलेंगे, नहीं तो ये द्वार हमेशा बंद रहेंगे, कपाट हमेशा बंद रहेंगे, हम लोग भक्ति का भाव भी नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कृष्ण प्रेम को पाना, प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन सब चाहते हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, हम लोग का भक्ति का केवल एक ही ध्येय है, हम लोग का भक्ति का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो कृष्ण प्रेम कोई बाजार से तो कोई खरीद नहीं सकता है ना, लेकिन भगवान कोई ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा। फिर भी चैतन्य महाप्रभु जो महाबदन्याय हैं, जो महाबदन्याय हैं, सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं, सबको प्रेम प्रदान है। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर श्री नमः। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सबको ये भगवत प्रेम को बांट रहे हैं, कोई कोई किसी का योग्यता को नहीं देख रहे हैं कि ये योग्य भी है कि नहीं भी है, तो हर किसी को बिना भेदभाव के बांट रहे हैं, हर किसी को, चाहे कोई किसी भी कुल में पैदा हुआ कैसा भी है, कोई किसी भी कुल में पैदा हुआ, सबको बांट रहे हैं, सबके लिए है भगवान बांट रहे हैं, और दोनों हाथ से बांट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, बिना किसी भेदभाव के। तो चैतन्य तो एक ठाकुर जी ने एक भजन गाया कि दीन हीन यथा छीलो हरि नाम उदारी लो तारा साक्षी जगाई मथाई। तो जगाई मथाई कौन है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं दो लोग आते हैं, जगाई और मधाई। तो जगाई और मधाई कौन थे, दो भाई थे, इनका जो जन्म हुआ है ये ब्राह्मण कुल में हुआ था, ये बंगाल में। लेकिन ये लोग बचपन, ये लोग क्या हो गए, गलत संगति की वजह से मांसाहार, व्याभिचार, पर स्त्री संग, दुनिया भर के सब पाप में लिप्त हो गए। कोई पाप ऐसा नहीं कि जो उन्होंने जो इनसे अछूता होगा, कोई पाप नहीं। तो लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते सबका उद्धार करना, तो नित्यानंद महाप्रभु को बोला, नित्यानंद महाप्रभु कौन है, बलराम है, जो स्वयं बलराम, उनको बोला कि आप जाकर के सबका उद्धार करो। तो नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ जाकर के जगह जगह प्रचार करने के लिए गए, सबको बोलते क्या बोलते, केवल कि आप लोग क्या करो, भगवान हरि बोल बोलो। जो लोग हरि बोल बोलते हैं उनके साथ बस उनको कृष्ण प्रेम दे दिया, जो कि कृष्ण प्रेम ऐसे ही दे दिया क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा धन है। जो एक बहुत ज्यादा धनवान आदमी है, अगर वो मान लीजिए लाखों में अपना धन को लुटा देता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ना उसको। तो इसी प्रकार ये तो इसको देने के लिए ही आए थे। तो नित्यानंद प्रभु सबको बांट रहे हैं। तो जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर एक गली से गुजरे और वहां उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा और बोला कि आपसे प्रार्थना है, आप इससे आगे मत जाइए। क्यों मत जाइए, यहाँ पर दो भाई जो है वो अपने नशे में धुत है और वो लोग क्या है आप पे हमला करेंगे, हम लोग नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। वो लोग बोले अच्छा ऐसा है तो हम तो जरूर जाएंगे। तो वहां पर जाकर के क्या किए, उनको नित्यानंद महाप्रभु बोले कि आप हरि बोल बोलो। अब वो लोग नशे में इतना धुत, वो लोग क्या हरि बोल बोलेंगे। उनको जो जगाई मथाई को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्से से आंखें लाल हो गई उनकी, और गुस्से लाल होकर के नित्यानंद महाप्रभु पर जो है नित्यानंद महाप्रभु पर आक्रमण करने वाले थे, मतलब पत्थर से। तो नित्यानंद महाप्रभु और जो है कुछ टाइम वहां पर रुके और बाद में उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को बहुत जोर पत्थर से मारा तो उनको पूरा जो है खून ही खून निकला ऐसे। तो अब वो ये खबर पहुंच गई चैतन्य महाप्रभु तक, चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोध में आ गए और जब उसी स्थल पे पहुंच गए जहां नित्यानंद महाप्रभु के साथ जगाई मधाई, और जगाई मधाई उनका देख करके थर थर कांपने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने आह्वान किया अपने सुदर्शन चक्र का, सुदर्शन चक्र को बुलाया, सुदर्शन चक्र आया और उनको महाप्रभु क्या करने वाले थे, ऐसे उनकी तरफ फेंकने वाले थे। तो नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के बोलने लगे, प्रभु आप जो है इस युग में किसी दुष्ट को मारने के लिए नहीं आए, आपका ये अवतार जो है महाबदन न्याय है, आप पे सब पे करुणा करने के लिए आए, आप किसी को ऐसे मारने के लिए नहीं आए। आप इनको क्यों मारना चाहते हैं, इनको मत मारिए। तो नित्यानंद महाप्रभु को जबकि उनको बहुत जोर पत्थर से मारा है, उनको पूरा यहाँ पर पूरा फटा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ आपने बोला, अगर आप तो बोलते हैं आपने इनको माफ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ मैंने इनको माफ कर दिया, मैंने इन पर तो विशेष दया कर दी है,
इनको आप कृष्ण प्रेम दीजिए। जो इनके अंदर का जो शत्रु है उसका आप नाश कीजिए। इनका नाश करने से क्या होगा? इनका नाश करने के लिए आपका ये अवतार नहीं है। आप ये द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार में थे ये सब कुछ कर चुके हैं। ये अवतार तो आपका सबके लिए क्या है? दया करने के लिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको, फिर वो जो दोनों भाई हैं थर थर कांपने लगते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के चरण में पड़ जाते हैं और चरण में पड़ करके क्षमा याचना करते हैं और बहुत बड़े धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? वैष्णव बन जाते हैं। भगवान उनको बोलते हैं कि आप जो है गंगा नदी में स्नान करके आओ और आप हरि नाम का प्रचार करो धीरे धीरे। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे लोगों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो कि जहरीले है ना, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जिन्होंने कोई पाप नहीं, जो उन्होंने नहीं किया होगा, ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने सारे पापियों को इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा मुक्ति दिलाई। इसके उदाहरण है जगाई मथाई। ये जगाई मथाई दो ही जगाई मथाई थे। वर्तमान युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनकी शिक्षाओं के द्वारा जो वर्तमान युग में बहुत सारे जगाई मथाई है। आज के युग में हर कोई जगाई मथाई है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले आए तो उसमें हो सकता है 2 ही थे, लेकिन आज के युग में तो हर कोई जगाई मथाई है। तो जगाई मथाई का इतना लोगों का उद्धार करने के लिए कैसे होगा कि इतने सारे जो भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है, ये उपदेश को जगह जगह फैलाना पड़ेगा, तो हो सकता है लोगों का फिर उद्धार हो जाएगा। तो जगाई मथाई जो है इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो गए। और यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न है तो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो दान देना चाहता है वो किसी को भी व्यक्ति को चुन के दान दे सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे हैं? ये प्रेम का दान दे रहे हैं, ये हरि नाम प्रदान कर रहे हैं। क्या गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, इसको प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको दे रहे हैं। जब सबको दे रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों इससे अछूते रहे? अगर कोई धन बांट रहा होगा तो क्यों फिर हम लोग क्यों नहीं जाए? हम लोग भी जाए, चलो हम लोग भी इकट्ठा करें। तो ये प्रेम धन अगर चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं और भक्तों के माध्यम से गुरु गौरांग की कृपा से सबको मिल रहा है, तो हम लोग भी इसमें अछूते क्यों रहे? हम भी इस धन को क्या करें? प्राप्त करें। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा यानी कृष्ण को समझना बहुत कठिन है अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के माध्यम से समझने का प्रयास न करें। लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के माध्यम से कृष्ण को समझने का प्रयास करें तो हो सकता है हमको इसी जन्म में कृष्ण प्रेम मिल जाए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। तो भगवत गीता में बोलते हैं भगवान कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में 3रा श्लोक बोलते हैं भगवान कि कई हजार मनुष्य के बाद मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। यानी कई हजार मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये सिद्धि कोई अणिमा लघिमा, ये अष्ट सिद्धि नहीं है, ये भगवान की भक्ति की सिद्धि है। इसको प्राप्त करने के लिए हजार लोगों में से कोई एक प्रयत्न करता है। 1000 लोगों में से कोई एक बिरला आदमी और इस चीज को पाने का प्रयत्न करता है। और इसको पाने में और इस विधि में कोई बिरला ही मनुष्य सफल हो पाता है। 1000 लोगों में से एक प्रयत्न कर रहा है और वो जरूरी नहीं कि सफल हो जाएगा, तो कोई बिरला ही मनुष्य भगवान को जान पाता है। तो मनुष्यों की बहुत सारी कोटियां हैं, 1000 मनुष्यों में से शायद कोई बिरला ये जानने की रुचि करता है कि शरीर क्या है, परम सत्य क्या है, आत्मा क्या है। और सामान्यतः लोग क्या है, केवल आहार, निद्रा, भय और ये जैसी पशु वृत्तियों में ही लिप्त हैं। लेकिन मुश्किल से कोई मनुष्य दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। और गीता के जो 6 अध्याय हैं उनमें दिव्य रुचि, जो दिव्य ज्ञान में रुचि के लिए आत्मा, परमात्मा, ध्यान योग, ज्ञान योग के द्वारा लोगों को बताया गया। भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो लेकिन जो 7वें अध्याय से फिर क्या हो जाता है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म है, यानी जो भक्ति योग का शुरुआत हो जाती है। उससे पहले भगवान केवल ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये सब कुछ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भगवान कि अन्य योगी जो या
जो निर्विशेषवादी हैं, जो लगने में तो लगेंगे कि वो भक्त भक्त हैं, लेकिन वो निर्विशेषवादी हैं, तो वो कृष्ण को नहीं समझ पाते। तो कृष्ण जो है वो कृष्ण परम पुरुष है, साथ ही वो परमात्मा के ज्ञान से परे हैं, जो ब्रह्म और परमात्मा के ज्ञान से भी परे हैं। केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है, योगी और ज्ञानी भी भगवान को नहीं समझ सकते। सो शंकराचार्य कौन थे? मायावादी, जो निर्विशेषवादी थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान शिव है, भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक मायावाद का प्रचार किया। देखा कि भाई लोगों में मायावाद का प्रचार करके देखते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या क्या बोला, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, केवल गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करो, इसी से तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा। तो भगवान क्या है, भाष्य में वो लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, जबकि जो शंकराचार्य हैं उनके अनुयायी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म को ही वो सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो उनके गुरु हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए ब्रह्म को ये दिव्य अनुभूति कि वो कृष्ण को समझ पाए, वो ब्रह्म तक ही सीमित रह जाते हैं, और जो योगी हैं वो परमात्मा तक ही सीमित रह पाते हैं। भगवान को जानने के तीन रूपों में भगवान को जाना जा सकता है। एक है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म के रूप में कौन जानते हैं, जो 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 ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति या जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वो केवल ब्रह्म को ही, ब्रह्म तेज को ही सब कुछ मानते हैं, इससे परे आगे कुछ नहीं समझ पाते कि इससे भी परे कुछ है। लेकिन जो 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 योगी हैं, जो योगी हैं, वो बोलते हैं हर किसी में परमात्मा का वास है, हर कोई क्या है, परमात्मा का वास है, हम में परमात्मा, सब में परमात्मा, सब में परमात्मा का वास देखते हैं। लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन भक्त क्या देखता है, भगवान को देखता है, भगवान की लीला का श्रवण करता है। तो भक्त के लिए भक्ति करना बहुत सरल है। तो कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कार्य। अभक्तों के लिए भगवान को जानना अत्यंत कठिन है। अभक्त गण यद्यपि घोषणा कर सकते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, लेकिन वो इस पर चलते नहीं। अगर भक्ति का मार्ग इतना सरल है तो अभक्त गण कहते हैं कि वो कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं। कहने का वाला है कि जो अभक्त लोग हैं वो भक्ति को नहीं समझ पाते, और भले ही वो अपने मुंह से कई बार बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन ये वास्तव में सरल उनके लिए कभी नहीं होता। भक्ति केवल सरल है तो भक्तों के लिए है, वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम उनके लिए नहीं होता। भक्ति के ज्ञान के हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम उनको लगे, लेकिन वो विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करते, और मीमांसक और दार्शनिक इस मार्ग से क्या हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपने कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचराति विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात्येव कल्पते। यानी जब जब भगवान की भक्ति जो हम करते हैं, अगर पंचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति नहीं करते, जो नारद पंचरात्र जो भक्ति का आचार्य हैं, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए, अगर उनके हिसाब से हम भगवान की भक्ति नहीं करते, तो ये भक्ति समाज में केवल क्या फैलाएगी, अव्यवस्थितता फैलाएगी। ये भक्ति केवल उत्पात फैलाएगी, उत्पात। हरेर भक्ति ना, एकांत की भक्ति, चाहे कितना भी बोले कि हम एकांत में जाके के हम भगवान के नाम का ध्यान करेंगे, ये करेंगे, जिससे केवल क्या होगा, उत्पाद ही होगा, कभी ना कभी उत्पाद हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग दुनिया भर की चीजें करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बोलते हैं ये भक्ति है। अगर ये भक्ति है तो फिर ये जो भी चीजें अगर पंचरात्रिक विधि से नहीं है, तो पंचरात्रिक विधि का पालन नहीं करते, तो वो भक्ति नहीं है। जो हमारे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तयन्तो, श्रवणम कीर्तनम विष्णुपादन सेवनम अर्चनम दास्यम सांख्यम आत्म निवेदनम। जो भक्ति के 9 भक्ति के 9 अंग बताए, अगर ये भक्ति का पालन नहीं करते तो इसके अलावा जैसी भी भक्ति, हम जो भी भक्ति करते हैं, उससे केवल उत्पादी होगा, वो केवल वो भक्ति नहीं मानी जाती है। भगवत भक्ति जो उपनिषदों में, पुराणों में नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वेदों की ग्रंथों की अवहेलना करती है, वो जिनको इस चीज को नहीं मानते,
वो केवल समाज में अव्यवस्था ही फैलाएगी। तो ब्रह्मवेता यानी जो ब्रह्म को मानते हैं, निर्विशेषवादी ब्रह्म को मानते हैं, और जो परमात्मा वेता जो यानी जो परमात्मा को मानते हैं, जो ब्रह्मवेता जो निर्विशेषवादी ब्रह्म को मानते हैं, और जो परमात्मा जो हर किसी को परमात्मा मानते हैं, योगी, वो भगवान श्री कृष्ण यशोदानंदन या पार्थसारथी रूप को कभी नहीं समझ पाते। अगर उनके सामने बोलेंगे जय सचिनंदन गौर हरि, यशोदानंदन गौर हरि, तो बोलेंगे आप क्या बोलते हो, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म, ये ब्रह्म से कृष्ण शक्ति पाते हैं, ऐसे बोल देंगे। क्योंकि वो नहीं समझते कि ब्रह्म ही, कृष्ण ही सबके कारण है ना। वो इस चीज को नहीं समझ पाते, कभी ग्रहण नहीं करता, तो इसलिए वो केवल ब्रह्म में रह जाते, ब्रह्म में रह जाते। वो सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म में ही हमको क्या मिल जाना है, हम ब्रह्म में ही मिल जाएंगे, और ब्रह्म में ही मिल जाएंगे, तो यही उनका जीवन का ध्येय होता है। और दूसरे क्या कौन है, योगी जन, जो परमात्मा को ही देखते हैं, वो उनसे थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, वो सबको क्या मानते हैं, वो भगवान परमात्मा को मानते हैं, ठीक है, परमात्मा को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो भी परफेक्ट नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ये भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाते, न तो योगी समझ पाते, न ब्रह्मवेता समझ पाते। कभी कभी बड़े देवता कृष्ण, कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के बारे में भ्रमित हो जाते हैं। देखिए आप ब्रह्म विमोचन लीला में देखिए, जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गैयों को चुरा के भाग गए। देखिए ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मा जी से बड़ा ज्ञानी कोई होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी से बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है ना। भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। बोले ये बालक जो है, ये जो अगर जूठन खा रहा है, अपने साथियों का जूठन खा रहा है, और ये उनके मुंह से निकाल करके अपने मुंह में डाल रहा है, ये कैसे, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ऐसे करके उनको भ्रम हो जाता है, भ्रम, है ना। तो जो ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम लोग क्या है, तो बलराम जो कि भगवान के पहले एक्सपेंशन है, वो नहीं समझ पाते भगवान को, तो हम लोग क्या समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि तो जो योगी लोग हैं और जो ब्रह्मवेता हैं, ये भी कभी नहीं समझ पाएंगे, ये तो कभी नहीं समझ पाते। तो केवल जो भगवान के भक्त हैं वो ही भगवान को समझ पाते हैं, वो समझ जाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। तो कभी कभी बड़े बड़े देवता कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत सूर्य, मुह्यंती यत सूर्य, इवन भगवान सूर्य भी मुह्यंती, है ना, जो सूर्य देव है वो भी। माँ तु वेद न कश्चन, कि वेद कि भगवान कहते हैं कि मुझे उस रूप में तत्व तो कोई नहीं जान पाता कि मैं जिस रूप में हूं। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बिरला ही होता है जो भगवान की भक्ति किए बिना भगवान को जान पाए। लेकिन भक्त जान पाता है, भक्त्या मामा भी जाना थी, भगवान साफ बोलते हैं कि भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। भले ही बड़े बड़े विद्वान हो, दार्शनिक क्यों ना हो, तो भगवान को नहीं जान सकते। केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान के अचिंत्य गुणों को समझ सकता है, कि भगवान की सर्वशक्तिमता, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की संपत्ति, भगवान का यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, तो जो इसके मालिक हैं उनको जान सकता है। कौन जान सकता है? भगवान जान सकता है। जैसे बताया, भगवान क्या है? 60 ऐश्वर्यों के मालिक हैं। तो ये विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यो च एव क्षणानाम भग इति इंगना, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनको कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य क्या है? बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। तो ये भगवान में ये पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो ब्रह्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा है कि वो भगवान को जाने। तो ब्रह्मवादी भी क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि भगवान कौन है, वो ब्रह्म में ही रह जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है, तो भगवान बोलते हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भावे ग्रहा इंद्रिये सेवन मुखो ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत दया। तो कुंठित इंद्रियों के द्वारा
हमारी इंद्रियां क्या है, कुंठित है, इनमें दोष ही दोष है, हम भगवान को नहीं समझ सकते। केवल भक्तों के द्वारा की गई दिव्य सेवा से भगवान क्या हो सकते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों में आत्म तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों की सेवा से, तो भगवान क्या कर देते हैं, अपना आत्म तत्व को प्रकाशित कर देते हैं और जीव भगवान को समझ पाता है। ये सब कुछ क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे करके होता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, भगवान की विशेष कृपा से होता है। तो ये हो गया आज का नामामृत का पवित्र नाम। तो अगला सेशन हमारा है प्रचार ही सार है। तो ये बहुत आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ईशोपनिषद, ईशोपनिषद के बारे में बताया जाता है, ये यजुर्वेद का एक हिस्सा है। ईशोपनिषद ये छोटी सी बुक है, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रही। तो ईशोपनिषद क्या है, छोटी सी एक बुक है, ये यजुर्वेद से लिया गया है। तो इसमें बताते हैं कि हम जो कुछ भी चेतन और अचेतन देखते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित है। कैसे नियंत्रित है, भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, ये मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यानी ये जो जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये जो प्रकृति है, ये कैसे क्रियाशील है, मेरी अध्यक्षता में ये कार्य करती है। यानी भगवान ही क्या करते हैं, चर और अचर प्राणी, भगवान जो है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान बोलते हैं हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। यानी भगवान ही जो बोलेंगे वैसे ही करेंगे। तो भगवान ये देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग में रह रहे हैं, हम चाहते हैं भूकंप ना आए, कुछ और ना आए, कोई ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर ना हो, तो भगवान को ही याद करना। भगवान ही क्या है, भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति काम करती है। प्रकृति कोई अपना प्रकोप अपने आप नहीं कर सकती है, जो भगवान निर्देश देते हैं तभी ये प्रकृति ऐसा कार्य करती है। हमारे कर्मों से प्रकृति ऐसा कार्य करती है। अगर हम अपने कर्मों में दिव्यता लाएं, भगवान का नाम का जप करें, भगवान का नाम का कीर्तन करें, तो ये जो भूकंप या दुनिया भर के जो ओलावृष्टि जो या दुनिया भर के जो चीजें हो रही है, अति ओलावृष्टि, ज्यादा बारिश, कम बारिश, सूखा, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, क्योंकि प्रकृति भी क्या करती है, भगवान के निर्देशन में ही कार्य करती है। प्रकृति कोई अपने मन से कार्य नहीं करती है। तो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि समस्त जगत के समस्त कार्य जो है वो भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। भगवान अगर इच्छा करते हैं तो सब कुछ भौतिक जगत में होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि विभिन्न योनियों और जो विभिन्न योनियां हैं और जो विभिन्न रूप के जो जीव हैं, मैं ही उनका पिता हूं, अहम बीज प्रदा पिता। भगवान बोलते हैं कि मैं ही उन सबका पिता हूं। जिस प्रकार पिता बालक जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को उत्पन्न करते हैं। यानी भगवान क्या करते हैं, इस प्रकृति पे क्या करते हैं, केवल दृष्टिपात करते हैं, इस प्रकृति को देखते हैं और देखने से ये प्रकृति क्या होने लगती है, इसमें जीव जंतु सब कुछ क्या होने लगते हैं, सब वो हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं, सब प्रकट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, इसको निर्देशित करते हैं, भगवान ही इसको अध्यक्षता करते हैं और अंतिम इच्छाओं और कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों और योनियों में जीव उत्पन्न होते हैं। ये सब कुछ भगवान प्रत्यक्ष रूप से, भगवान प्रत्यक्ष रूप से इसमें आसक्त नहीं होते, लेकिन वो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो ये प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। नहीं तो प्रकृति ऐसे ही डेड पड़ी रहती है, जैसे निर्जीव होता है। जैसे भगवान देखते हैं तो देखने से ही प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। और जैसे प्रकृति पर वो दृष्टिपात करते हैं तो परमेश्वर की ये निसंदेह क्रिया होती है, भगवान देखते हैं। तो भौतिक जगत में भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, केवल क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष अगर फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती है ना, जब फूल होगा तो सुगंध मिलेगी। तो इसी प्रकार फूल और सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं, यानी कहने का मतलब है जहां फूल होगी वहां सुगंध भी होगा। ये भौतिक प्रकृति को अगर कोई चला रहा है तो अपने आप नहीं चल रही है प्रकृति, इसको चलाने के लिए भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। हालांकि भगवान यहाँ पर दिखते नहीं है, भगवान
को इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान ने इसको बनाया है कि भगवान ने इसको मेंटेन करते हैं, भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। भगवान ने सबको नियोजित किया है, सूर्य देव को, चंद्रदेव को, वरुण देव को, इंद्रदेव को, सबको नियोजित किया है कि तुम सब कार्यभार संभाला है। तो ऐसा ही संभव, ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच है। इस भौतिक जगत और भगवान के बीच में संबंध है। वस्तुतः भौतिक जगत से भगवान का कोई प्रयोजन नहीं होता, वो इस पर केवल दृष्टिपात करते हैं और इसको व्यवस्थित कर देते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बगैर प्रकृति में कुछ भी नहीं हो सकता। तो बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता। सच बात है। तो ये सब कुछ क्या है, भगवान की कृपा से ही होता है। तो आगे है कि विष्णु पुराण में भी बताया जाता है, विष्णु पुराण में भी बताया जाता है कि एक द्वेषे, विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, एक देशे स्थितस्य अग्ने ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति यथा इदम अखिलम जगत। तो बोलते हैं कि जिस तरह एक स्थान पर रखी गई अग्नि का प्रकाश जो है सर्वत्र फैलता है। आप देखते हैं दीपक एक जगह जलाया होता है तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है। यानी सूर्य एक स्थान पर जल रहा है, एक स्थान पर है, और उसका प्रकाश पूरे धरती लोक को प्रकाशित कर रहा है। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। भगवान से ही शक्ति आती, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। जबकि एक स्थान पर भगवान है, और तो ये इसकी पुष्टि जो है ऐसे कर सकते हैं कि अग्नि के चारों ओर ऊष्मा और प्रकाश फैलती है। जहां पर अगर मान लीजिए सर्दी में हम एक स्थान को जाते हैं, बहुत ठंडी जगह जाते हैं, तो हमको अचानक लगता है कि यहाँ पर कुछ गर्म है। तो गर्म है तो यानी वहां पर कोई या तो अग्नि होगी, कोई आग जला रहा होगा, है ना। तो और वो आग से ताप रहे होंगे, लकड़ी से आग ताप रहे होंगे, तो ये क्या है, तभी वो ऊष्मा आ रही होगी, तभी प्रकाश आ रहा होगा। बगैर उसके संभव नहीं है। तो इसी प्रकार ये जब इतना सब कुछ सुव्यवस्थित है, हर कोई सीजन के समय सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सुव्यवस्थित हो रहा है, प्रकृति को कोई तो निर्देशित कर रहा है, तो भगवान साफ साफ बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं ही इसको निर्देशित कर रहा हूं। तो जिस तरह सूर्य क्या करता है, संपूर्ण सृष्टि को, सूर्य संपूर्ण सृष्टि को क्या करता है, प्रकाश वितरित करता है और अपनी शक्तियों से अभिव्यक्ति, सूर्य एक स्थान में बैठा है लेकिन उसकी ऊष्मा पूरे ब्रह्मांड में वितरित कर रही है। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति को संपूर्ण दृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में बिखेर रहे हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक भौतिक एक आध्यात्मिक, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। ये चीज, तो हम लोग क्या है, जीव की भगवान की तटस्थ शक्ति है, हम न भगवान की भौतिक शक्ति है न आध्यात्मिक शक्ति है। हम चाहे भौतिक शक्ति में अपने को नियोजित कर देंगे तो भौतिक में ही लिप्त हो जाते हैं। और माया शक्ति है, माया हमको फिर नचाती है, माया के त्रिशूल में ही हम नाचते रहते हैं, माया दंडित भी करती है। और चाहे तो हम आध्यात्मिक शक्ति को अपना लें, और क्योंकि हम तट पे खड़े हैं, हमारे लिए ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है कि हम आध्यात्मिक शक्ति को अपनाएं। लेकिन हम लोग अगर भगवान की भौतिक शक्ति का ही सहारा लेते हैं तो हम बहुत बड़े भ्रम में ही रह जाते हैं। तो ईशोपनिषद में कहा जाता है कि भगवान अपने धाम में स्थित है। भगवान क्या है, अपने धाम में स्थित है, और अपने धाम में स्थित होकर के ही भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने धाम में स्थित है। लेकिन जब भक्त उनको पुकारता है, जो भगवान को पुकारा किसने, गजेंद्र ने पुकारा। गजेंद्र ने क्यों पुकारा भगवान को, क्योंकि गजेंद्र के पैर को किसने पकड़ लिया, गजेंद्र हाथी के पैर को किसने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बहुत वर्षों तक युद्ध होता रहा, नहीं छोड़ा पाया। तो लास्ट में सब लोगों ने, जितने भी रिश्तेदार सब लोग थे, सब छोड़ के चले गए। अब जो गजेंद्र थे उसको क्या याद आई कि भगवान को ही कोई याद करना चाहिए। तो जब गजेंद्र ने भगवान के लिए प्रार्थना की तो भगवान कैसे आए, नंगे पैर, और इतना वेग में आए, इतना वेग में आए कि भगवान बहुत तेजी से आए, भगवान बहुत तेजी से आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। जबकि भगवान अपने निज धाम से आए, और गरुड़, जब गरुड़ जो कि गरुड़ के मन के वेग से भी तेज चलते हैं, तो गरुड़ को भगवान बोलते हैं कि गरुड़ आप जो है ना, तुम बहुत आराम से चल रहे हो, बहुत तेजी से चलो, मेरा भक्त जो है कष्ट में है। तो ये भगवान की क्या है, भगवान के भक्तों पर विशेष कृपा है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देखना चाहते। तो भगवान अपने धाम में स्थित हैं और मन से भी अधिक तेज वो चल सकते हैं, और तेज दौड़ने वाले सबों को पछाड़ सकते हैं। कोई उनके भगवान की बराबरी नहीं कर सकता।
शक्तिशाली देवता भी उनको नहीं छू सकते। यदि भी वो एक स्थान में रहते हैं तो वायु वर्षा प्रदान करते हैं, और देव जो ये वायु वर्षा जो देवता प्रदान करते हैं, इनको भी नियंत्रित कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो श्रेष्ठता में है, भगवान से बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवसत्य अखिला आत्मभूय, यानी बताते हैं कि भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं और उसी के साथ वो सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। देखिए भगवान की क्या अचिंत्य शक्ति है, गोलोक में भी रह रहे हैं और सभी जीवों के हृदय में भी रह रहे हैं। और जैसे ही भक्त पुकारेगा कि ये खंबे में भगवान है, प्रहलाद महाराज ने पुकारा तो खंबे से प्रकट भी हो गए। तो देखिए भगवान की कितनी शक्तियां हैं। और आप लोग समझते हैं द्वारिका में जब भगवान से मिलने के लिए नारद मुनि आए तो 16,108 भगवान की रानियों के पास भगवान मौजूद थे। भगवान हर रानी के महल में भगवान थे। तो नारद मुनि देखते हैं भगवान कहीं पर हर जगह पे भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये भगवान की क्या है? अचिंत्य शक्ति है। तो इसी प्रकार सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। तो गोलोक में कृष्ण को कुछ भी नहीं करना पड़ता। गोलोक में भगवान क्या करते हैं? केवल अपने नित्य संगियों, गोपियों, ग्वाल बालों और अपनी माता और पिता और गौ और बछड़ों के साथ केवल आनंद लेते हैं, केवल आनंद लेते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्णता स्वतंत्र है और भगवान हमेशा स्वतंत्र हैं और उनको कोई भी संकट जो है भगवान पर नहीं आता है। लेकिन भगवान के संगी जन, जो भगवान के भक्त हैं, जो गोप जन है, अगर उन पर कोई संकट आता है तो वो क्या करते हैं? वो चिंता नहीं करते, वो केवल कृष्ण को ही पुकारते हैं, कृष्ण ही चिंता का निदान करते हैं। तो देखिए जो गोप हैं, आप वृंदावन भगवान की लीला देखते हैं, जो गोप लोग हैं उनको कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा, ये अघासुर आ गया, ये दैत्य आ गया, पूतना आ गई, ये आ गया, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये बकासुर आया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण जिसके पास है उसको कोई चिंता नहीं। तो कृष्ण अगर हमारे पास नहीं है तो चिंता ही चिंता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुद्र तत्र श्री विजयो धूर्ति नीतिर मतिर ममा। तो जो भगवत गीता का भी निष्कर्ष यही निकलता है कि जहां कृष्ण भगवान है और जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां पार्थ धनुधर है, वहां पर ही श्री है। श्री यानी लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता क्या है? श्री है। जहां कृष्ण है वहां लक्ष्मी माता है, और जरूरी नहीं जहां पर श्री है वहां लक्ष्मी माता होगी। जहां श्री है वहां कृष्ण होंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन जहां कृष्ण है वहां श्री होगी पक्का। तो हमको अलग से लक्ष्मी माता को रिझाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जहां पर है वहां लक्ष्मी माता सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। 1000 लक्ष्मी सेवा करती हैं, 1000 से भी बढ़ के सहस्त्र, और ये सेवा हमेशा चलती रहती है। तो भगवान कृष्ण अगर हमारे घर में, कृष्ण, हम किसी भी प्रकार से कृष्ण को अपने घर में कैसे भी लेके आते हैं, या नाम के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जैसे भी लाते हैं, तो लक्ष्मी माता कृपा करती है, अपने आप आ जाती है। हमको लक्ष्मी माता को अलग से बुलाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम केवल लक्ष्मी माता को बुलाते हैं, कृष्ण को नहीं बुलाते, नारायण को नहीं बुलाते, तो क्या होता है? हम रावण की तरह हो जाते हैं। रावण क्या चाहता था? लक्ष्मी माता को चाहता था। किसको चाहता? जानकी माता को चाहता। जानकी माता कौन है? लक्ष्मी माता है। तो रावण लक्ष्मी माता को चाहता है, सीता मैया को चाहता है, लेकिन भगवान को नहीं चाहता। तो ये क्या है? असुर प्रवृत्ति है। अगर हम केवल लक्ष्मी माता को चाहते हैं, नारायण को नहीं चाहते, तो क्या है? असुरी प्रवृत्ति है। ये भी असुरी प्रवृत्ति है। हालांकि कैसे भी है, मानो या न मानो, ये भी असुरी प्रवृत्ति है। हम धन तो चाहते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भगवान को नहीं चाहते, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि हमारे शास्त्र हमको क्या निर्देश दे रहे हैं। तो गोलोक में भगवान कुछ नहीं करते, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और जो भक्त हैं, देखिए वृंदावन में भी भगवान क्या करते थे? गौओं को चराने के लिए जाते थे, लीला करते रहते थे। भगवान ने कोई ऐसा नहीं कि भगवान कोई ज्यादा बहुत स्ट्रेसफुल वाला काम कर रहे हैं। हम देखो अभी छोटे छोटे बच्चों को कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बुक्स लेकर के, बड़ी बड़ी चीजें दे करके। छोटे बच्चे को उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनको सब कुछ उनको कष्ट ही कष्ट है, बचपन से ही कष्ट है ना। लेकिन भगवान क्या है? कैसी लीला करते हैं, सब कुछ लीला करते हैं। और गोप भी, जो गोप है, वो भी कोई टेंशन नहीं लेते। उनको कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई चिंता है। हमको तो चिंता ही चिंता है, सिक्योरिटी की चिंता है, और हमको ये ना बोल दे, हमको कोई ये ना कर दे, यहाँ पर सेफ है कि नहीं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सेफ है कि नहीं, अभी
कुछ यहाँ पर कोई आक्रमण तो नहीं कर ले, मतलब कोई कुछ किसी को, बहुत सारी चीजें है ना, हम लोग हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी पर भी रखते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो तो हमेशा भगवान को लेके चलता है। वो भगवान को लेके चल रहा है तो उसको क्या टेंशन है। मारे कृष्ण तो राखे कृष्ण तो मारे की। अगर जिसको कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो उसको मार कौन सकता है, कोई नहीं मार सकता। अगर जिसको कृष्ण ही मारना चाहते हैं तो उसको रक्षा कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज को हम समझ सकते हैं। ये तो उनको यही जो गोप है वो यही सोचते हैं कि कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार एक भक्त का भी यही भाव होता है कि कृष्ण ही उसकी रक्षा करेंगे। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में लीलाएं की तो अपने नित्य ग्वाल बाल हैं और बछड़ों के साथ यमुना के तट पर जंगल में खेलने के लिए जाया करते थे। तो कृष्ण प्रायः उनके मित्रों का वध करने के लिए अपने किसी न किसी असुर को जरूर भेज देता था हमेशा। और फिर भी ग्वाल बाल निश्चिंत होकर के अपने कीड़ाओं में आनंदित होते थे। कोई खेल कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, इसी में आनंदित रहते थे। और अपनी रक्षा के लिए के प्रति वो कृष्ण के द्वारा आश्वस्त थे कि कृष्ण अगर उनके साथ है तो उनको कोई टेंशन नहीं है। और यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के लिए कृष्ण के शरण में जाने से शुरुआत होती है। तो आध्यात्मिक जीवन की जब शुरुआत होती है तो हमें निर्भयता आ जाती है, हमें अभयता आ जाती है। ये अभयता कैसे आती है, कृष्ण ही करेंगे जो करना है। हम तो अपना कर्म करेंगे जो कृष्ण हमसे करा रहे हैं, बाकी हम फालतू की चिंता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कृष्ण करेंगे, कृष्ण करते हैं, वो तो करते ही आए, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो हम लोग अपने जीवन में क्या हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ है कि प्रबल विश्वास हो जाना कि हम किसी घातक स्थिति से कृष्ण हमको बचाएंगे। अगर हम अभी भी डर रहे हैं, अभी भी ये कर रहे हैं, तो हमारी कृष्ण भक्ति में अभी बहुत कमी है। कृष्ण भक्ति में अभी हम किसी भी स्टेज पर पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें भय है, हमें वो चीजें आई नहीं, हमको अभी भी भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं है। तो हमको विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। जब भगवान में दृढ़ विश्वास होगा तो भगवान क्या है, कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। तो ये हम लोग इसी के लिए प्रयास करें। भगवान के शरण में जाने की प्रथम अवस्था क्या है कि भक्त के लिए जो अनुकूल चीज है उसी को स्वीकार करें। जो अनुकूल, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसी को हमको स्वीकार करना चाहिए। अब भगवान की भक्ति के अनुकूल क्या है, अगर हमको कोई बोलता है कल संडे है और एक बहुत अच्छी पिक्चर लगी है तो चलो पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर में क्या है, कोई भक्ति से कोई संबंध नहीं है। वो पिक्चर अगर मेरी भक्ति को बढ़ाने वाली है तो मैं तो जाऊंगा, पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। अगर वो पिक्चर में भक्ति से रिलेटेड कोई चीज नहीं है तो मैंने 2.5 घंटे 3 घंटे अपना समय केवल बर्बाद किया। तो भक्ति के लिए वो क्या है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो ऐसी चीज को हमको बचेगा। भक्त हमेशा जो भक्ति के प्रतिकूल है उससे बचेगा, है ना। जो परिचर्या है, ग्रामीण चर्चा है, तो ये सब कुछ चीजें क्या है, भक्ति के प्रतिकूल है। जो भक्ति के प्रतिकूल है वो चीज से भक्त हमेशा बचेगा। जो भक्ति में अनुकूल है उसको ही स्वीकार करेगा। तो हमें भक्ति के प्रतिकूल हर वस्तु का तिरस्कार करना चाहिए, पहली अवस्था। अगली अवस्था यह है कि हर एक स्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, यह हमको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। हर एक को पहले से ही संरक्षण प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण और पालन करते हैं। भगवान बोलते हैं है ना, हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। ये तथ्य है कि हम माया के बस में ये सोचते हैं कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं। जब तक हम माया के चंगुल में हैं तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं अरे हम तो अपनी रक्षा खुद ही करते हैं, है ना। हमने सीसीटीवी रखे हैं, हमने बॉडीगार्ड रखे हैं, हम तो अपनी रक्षा खुद ही करेंगे। अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। लेकिन भक्त हमेशा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को ही लेके चलते हैं। देखिए एक कथा आती है, जो गोस्वामी तुलसीदास को एक बार मुगलों ने वृंदावन में बंदी बनाया, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है, अब वो तो भगवान के भक्त थे, उनको क्या इस चीज से मतलब है। वो बोले ठीक है, वो कहाँ भी जाएंगे सब जगह तो भगवान ही है। वो बंदी गृह में जाकर के किसकी रक्षा करने लगे, हनुमान चालीसा कि श्री गुरु चरण, पहले गुरु वंदना की, फिर हनुमान चालीसा किया। तो बोलते पूरे बंदर जो है जाकर के वो मुगल के जो बादशाह था उसके उसमें आक्रमण कर दिया बंदर ने, और उसको बोला कि तुरंत जो है ये संत को मुक्त करो।
ये कोई मामूली मामूली संत नहीं है, इनको मुक्त करो। वो पहले क्यों बंदी बनाया कि बोले कि आप तो चमत्कारी आदमी हो, आप तो राम राम करके कुछ भी कर सकते हो, आप बताओ मेरा हम लोग के बारे में बताओ, ये बताओ। उन्होंने बोला कि मैं तुम जैसे जो है मुगल लोग के लिए, मतलब तुम लोग जो है आतताई हो और तुम लोग जो है ये आक्रांतक हो, मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो मैं कुछ प्रयास करूंगा, ये मैं कुछ नहीं करता, ये सब भगवान का नाम ही करता। उन्होंने ऐसे कुछ बोला तो वो भड़क गया और बंदी बना दिया, और बंदी बना दिया तो हनुमान जी ने अपना पूरा कमाल दिखा दिया। तो भगवान के भक्त का रक्षा भगवान किसी न किसी रूप में ऐसे ही कर देते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज है रक्षा। तो भगवान की अगर हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है, जो हम भगवान की भक्ति में अनुकूल है उसी चीज को ग्रहण करते हैं। जैसे एकादशी का व्रत है, और सुबह उठ के भगवान का नाम का जप है, थोड़ा भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा है, तुलसी को जल देना, आजकल गर्मी का सीजन है, तुलसी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो तुलसी बहुत बड़ी भक्त है, अगर हम तुलसी का ध्यान रखते हैं तो हमारी भक्ति में दिन प्रतिदिन बढ़त होती है। तो ये सब कुछ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, भगवान तुष्ट हो जाते हैं, और ये सब कुछ भक्ति के अंग हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं तो ये क्या है, भक्ति में जो चीज अनुकूल है उसी चीज को ग्रहण करें, और दूसरा क्या करें, कृष्ण किसी भी स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। हमको तो केवल कृष्ण पे ही, हम कृष्ण के ही हैं, मारे कृष्ण रक्षा करे, कुछ भी करे भगवान ही करेंगे। ये अगर विश्वास दृढ़ हो गया तो भगवान किसी भी स्टेज में कैसे भी आ जाएंगे। अगर हम अभी भी सोचते हैं कि बॉडीगार्ड हमारी रक्षा करेंगे, ये सीसीटीवी हमारी रक्षा करेगा, ये गन हमारी रक्षा करेगी, पिस्टल हमारी रक्षा करेगी, ये बेटा मेरी रक्षा करेगा, या मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, मेरे परिजन मेरी रक्षा करेंगे बुरे समय में, तो अभी भी हम किसके चंगुल में है, माया के चंगुल में है। हम भक्ति का हमें अभी कोई भी हमें भक्ति को अभी सही ढंग से समझा ही नहीं। भक्ति मतलब भगवान में पूर्ण विश्वास, भगवान ही जो करेंगे वही सब कुछ। निर्वाह का जिम्मा कृष्ण स्वयं ले लेते हैं। माया देवी यानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। माया देवी कौन है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जैसे बताया, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और भगवान की भौतिक शक्ति है। भौतिक शक्ति कौन है, माया देवी। तो बहिरंगा शक्ति समान लोगों का जिम्मा लेती है। और जो माया देवी जो कृष्ण का एजेंट है, वो बद्ध जीवों को दंड देने के लिए, माया देवी जो कृष्ण का एजेंट है और बद्ध जीवों को दंड देने के लिए तैयार है। देखिए जैसे बोलते हैं ना कि जो राज्य में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की सुविधा को सुविधा कौन देती है, सरकार देती है। जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों को सुविधा कौन देते हैं, जेलर देते हैं। जेल में जाते हैं, जेलर ही उनको खाना पीना देते हैं, उनको बहुत सारा कार्य कराते हैं, है ना। तो जेलर उनकी रक्षा करते, जेलर उनको। तो हम लोग क्या है, दुर्गा माता के दुर्ग में है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अच्छे नागरिक बन जाएंगे, और कृष्ण हम गोलोक वृंदावन के वासी बन जाएंगे। हो सकता है इस जन्म में या अगले जन्म में, हमारी भक्ति के हिसाब से, और हम भगवान के धाम में वास करेंगे। भगवान बोलते हैं यत्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ता। तो बहुत अच्छी यहाँ पर ये उपमा दी गई है कि जैसे सरकार है वो अच्छे नागरिकों का निर्वाह करती है। सरकार, देखा आपने कोरोना काल में सरकार ने बहुत सारे मेडिसिन जो है प्रदान किए, है ना। बहुत सारे टीके या जो कोविड के टीके सब कुछ प्रदान किए। हालांकि जेल में भी किए होंगे, लेकिन कहने का मतलब है और सुविधाएं, और बहुत सारी सुविधाएं सरकार प्रदान करती है। लेकिन जेल में भी, जेल में जो लोग हैं उनको भी मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, डरा के, उनको धमका के, या उनको बहुत सारा परिश्रम उनसे करा करके। उनका स्वैच्छिक जिंदगी नहीं है। तो भक्त का जिंदगी क्या है, स्वैच्छिक है। भक्त क्या है, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है। यही भक्ति की विशेषता है। तो अब आज का प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर में है कृष्ण कहाँ रहते हैं और इस भौतिक जगत को कैसे नियंत्रित करते हैं। कृष्ण कहाँ रहते हैं, कोई बताना चाहे, कोई बता सकता है। बहुत ही अच्छा श्लोक नारद जी बताते हैं, आप लोग बताइए पहले, फिर मैं बताऊंगा। सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, बिल्कुल। और कृष्ण भगवान अपने अचिंत्य तत्व के रूप में अपने निज धाम में भी रहते हैं। तो कृष्ण हर जगह पर रहते हैं भगवान। और भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय आम तिष्ठामि अहम यत्र गायन्ति मत भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। यानी मैं गोलोक वृंदावन में भी नहीं रहता हूँ,
यानी मैं रहता तो हूँ, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं मैं वहां पर प्रेजेंट हो जाता हूँ, वहां पर पहुंचता हूँ। और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, जो बोलते हैं परमात्मा रूप में, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मैं तो वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं। तो भगवान कृष्ण वैसे देखा जाए तो अपने धाम में रहते हैं और अपने धाम से ही भौतिक जगत को चलाते हैं। जैसे एक एक कंपनी का अध्यक्ष है, मालिक है, वो बॉम्बे में रहता है, लेकिन कंपनी कहां पर है, नोएडा या गुड़गांव में है। केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा है वहां से, अध्यक्षता। और कभी बोर्ड मीटिंग में आ रहे हैं, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, सब कंपनी यहाँ पर संचालित करे, कैसे प्रबंध पूरा वही करे। कैसे कैसे अध्यक्ष है कि मया अध्यक्ष न प्रकृति। इसी प्रकार भगवान भी अपने निज धाम में है, यहाँ पर सबको लोगों को नियोजित किया भगवान ने। तो इस प्रकार ये भौतिक जगत नियंत्रित। तो आप कुछ कारण बताइए कि कृष्ण क्यों परम ईश्वर है। एक ईश्वर है और एक परम ईश्वर है। कृष्ण क्यों परम ईश्वर है, कोई बताना चाहेंगे? कोई भी बताना चाहते हैं? कृष्ण परम ईश्वर कौन है? देखिए, आप लोगों को बताया गया, भगवान या ईश्वर जो छठ ऐश्वर्य के मालिक हैं, जिनमें धन, शक्ति, रूप, सौंदर्य, बैराग, ये 6 गुण जिनमें पाए जाते हैं वही भगवान है ना। तो ये भगवान है, तो कृष्ण में ये सब कुछ गुण पाए जाते हैं और कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। ये हमको कौन बताते हैं? हमारे शास्त्र बताते हैं। जो क्योंकि भगवान ही सब चीज को नियंत्रित करते हैं। और गोलोक में भगवान कृष्ण अपनी नित्य लीलाओं को, ये नारद जी भी दिए हमको, ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधेर गोविंदा सर्वकार कारण। तो भगवान कृष्ण ही, और हमको भागवत में भी आता है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण ही भगवान है। तो हमको बहुत सारे हमारे शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है कि कृष्ण को समर्पित किए करके हम कैसे भौतिक जगत की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बताइए, उदाहरण से बताइए, कृष्ण को समर्पित कर दिया तो भौतिक जगत से हम चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई बताना चाहें? अपने भाव से बताइए, कैसे भी आप बताएंगे वो आप समझ सकते, आप बताने का प्रयास कीजिए। अगर हम अपने सब चीजों को, अगर चीजों को कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो हम भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण इसकी तुष्टि करते हैं। कैसे तुष्टि करते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मा शुचो मतलब चिंता मत करो, सभी मनोधर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मुझे अपनाओ। अगर तुम मुझे अपनाओगे मैं तुम्हें पूर्ण रूप से चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान बोलते हैं, भगवान का एश्योरेंस है, तो हम समझ सकते हैं। अब बोल रहे हैं हम प्रायोगिक रूप से कृष्ण को कैसे समर्पित हो सकते हैं। हम कृष्ण को कैसे समर्पित हो सकते हैं? कृष्ण को तो हम देख नहीं सकते, तो हम कृष्ण को समर्पित कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? जब हम भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका सहारा लेते हैं। वो सहारा हम कैसे लेते हैं? भगवान जो भगवत गीता, भागवतम या भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, गुरु कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम का भजन करते हैं, भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करते हैं और संत भक्तों का संग करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसमें व्यवस्थित होने के लिए अग्रसर होते हैं। तो भगवान हमारा इंक्लाइनेशन देखते हैं, हमारा झुकाव देखते हैं, जिस तरफ हमारा झुकाव है हमको उसी में प्रविष्ट कर देते हैं। तो हम, और कृष्ण को अगर समर्पित नहीं है तो हमारा ध्यान कौन रखता है? माया देवी। माया देवी कौन है? दुर्गा माता। तो बोलते हैं ना, दुर्गा दुर्गति दुर्गा। हम दुर्गा माता के दुर्ग में है, हम आध्यात्मिक जगत में नहीं है, हम दुर्गा माता के दुर्ग में है और दुर्गा माता ही हमारा यहाँ पर ध्यान देती है। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग बहुत जल्दी दुर्गा माता को प्रसन्न करते हैं या भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भगवान आशुतोष शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि दुर्गा माता के पति हैं। तो दुर्गा माता इस भौतिक जगत की देवी हैं और उनको शक्ति कौन देती है, कौन देते हैं? भगवान श्री कृष्ण। मया अध्यक्ष प्रकृति। जैसे एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है। गृहिणी के पास पैसा कहाँ से आएगा? गृहिणी तो कोई ऑफिस में काम नहीं करती, हालांकि आज करते हैं,
जो नहीं करती, केवल घर गृहस्थी को संभालती हैं बहुत अच्छे से, उनके पास पैसे कहाँ से आएगा? जो उनके पति हैं वो हफ्ते में या महीने में एक बार उनको कुछ लक्ष्मी देते हैं, तो उनसे ही उनके पास पूरा पैसा घर गृहस्थी का वो। और बच्चे क्या समझते हैं कि माता के पास पैसा है ना, माँ के पास पैसा है, तो माँ से पैसा मांगते हैं, और वो माँ से ही पैसा मांगते हैं, पिताजी से डायरेक्ट नहीं मांगते, क्योंकि पिताजी से मांगेंगे तो डांट पड़ेगी, है ना, और पिताजी पूछेंगे भी कि आप पैसा किस लिए मांग रहे हो, लेकिन माँ भी पूछेगी, लेकिन माँ जो है अपने स्नेह बस बच्चे को दे भी दे। तो इस कहने का मतलब यह है कि जो जो दुर्गा माता है उनको कैसे सबको शक्तियां प्राप्त है भगवान से, और दुर्गा माता ये शक्ति सबको कैसे बांटती है, जो जो दुर्गा माता को याद करते हैं, दुर्गा माता उनको शक्ति दे देती है, या उनको धन वैभव सब कुछ दे देती है, लेकिन भक्ति नहीं दे पाती है, क्योंकि भक्ति की याचना जब तक नहीं होगी तो क्यों देगी। लेकिन जो भक्ति की याचना करता है तो दुर्गा माता उसको क्या कर देती है, इस दुर्ग से मुक्त कर देती है। अब उसको तीन ताप नहीं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप नहीं सताते। दुर्गा माता के त्रिशूल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, वो भगवान का भक्त बन जाएगा, तो भगवान का भक्त बन जाएगा तो वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा। तो ये ही आज का हम लोग का जो है भक्ति वृक्ष है, तो यहीं पर विराम देंगे आज का भक्ति वृक्ष को। तो आप सभी लोग का मैं पुनः जो है वो करता हूँ, जैसे हमारे नितिन प्रभु जी आए हैं जो इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, आज नितिन प्रभु जी आए हैं, और हमारे अमृतनर झा प्रभु जी पूरा डेडिकेटेड हैं, उनका भी कुछ मैं बोल नहीं सकता। गौरव बिश्नोई प्रभु हमेशा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, माता जी हैं विनीता माता जी, सोनू कुमार प्रभु जी आज पहली बार आए, मेरे को हर्ष विहार में मिले थे। प्रभु जी कहाँ मिले थे आप? ये दिलसाद गार्डन में मिले थे ना? नहीं प्रभु जी, मेरे को गौरव बिश्नोई जी ने ऐड किया अच्छा था। अच्छा अच्छा, फिर आप दूसरे प्रभु जी हैं, ठीक है मैं समझ गया प्रभु, बहुत बढ़िया प्रभु। तो गौरव बिश्नोई प्रभु जी भगवान का प्रचार भी कर रहे हैं, देखिए उन्होंने आपको बुलाया, तो बहुत बढ़िया। तो और बाकी बाकी हैं हरीश कुमार प्रभु जी। हरीश कुमार प्रभु जी हमारे पिछले भक्ति वृक्ष में भी थे, और अभी भी वो जितेंद्र प्रभु की विशेष कृपा है उन पर। अभी जितेंद्र प्रभु कोई कारण बस बीच में चले गए, तो आप लोग बस ये प्रोग्राम में रहिए जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, और बाकी सभी लोग अपने साथ के लोगों को आमंत्रित कीजिए। हो सकता है हम इसी बहाने कुछ भगवान की सेवा या जो भी है कुछ भी इसमें कुछ प्रयास कर पाए, और भगवान तो प्रसन्न भी हो जाएंगे। तो यही प्रयास हम लोग का चलता रहे। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देंगे, और जाते जाते थोड़ा हरिनाम कीर्तन करते हैं 2 मिनट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम आज का यहीं पर विराम देंगे, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, ये मंडे को जो एकादशी है उस दिन भी कोई प्रोग्राम है क्या? देखो प्रभु, प्रोग्राम तो होता है, अगर मंडे का एकादशी का कुछ प्रोग्राम रहेगा तो आपको अनाउंस किया जाएगा, बट लेकिन हम लोग क्या है, सभी लोग वर्किंग लोग हैं, तो हम लोग वीकेंड पे ही प्रोग्राम कर पाते हैं। वो भगवत गीता भागवतम या जो भी प्रोग्राम है, कल का हमारा प्रोग्राम ऑफलाइन होता है, आज का ऑनलाइन होता है। तो हम लोग बाकी जिन दिन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी अगर कुछ एकादशी पर प्रोग्राम जो होगा तो आपको दूसरा जो और लोग कुछ इस टाइप का प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है ब्रो, जी आप प्रभु। ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रो। और कोई जिज्ञासा आपका किसी का? ठीक है, अगर किसी का कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। ठीक है ब्रो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।